बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 506 की दूसरी असाइनमेंट का सलूशन लेके आए हैं आपके लिए। तो असाइनमेंट थोड़ी सी मुश्किल है, आपने ज़रा गौर करना और ख़ुद भी थोड़ी सी कोशिश करनी है। इसके अंदर आपने नेटबिन आईडी का इस्तेमाल करना है। उसके अंदर आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है माई ATM के नाम से। उसके अंदर फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये 4-5 फ़ोल्डर जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद जो आपका सोर्स पैकेजेस का फ़ोल्डर होगा ये आपने खोल लेना है। इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैकेज दिया हुआ होगा, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ से न्यू करना है और यहाँ पे जावा पैकेज आ गया, इसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे उस अपने पैकेज का आपने नाम लिख लेना है। ठीक है जी, मैंने माई ATM नाम रखा हुआ, आप जो भी चाहें उसका नाम रख सकते हैं, वो आपने रख के फिनिश कर देना तो ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 3 क्लासेस आपने क्रिएट कर लेनी है। DB हेल्पर, डेबिट कार्ड और मेन क्लास के नाम से आपने क्रिएट कर लेनी है। ठीक है जी। डेबिट कार्ड देखेंगे ये उसी तरह की क्लास है जैसे पहले पिछले असाइनमेंट में थी, सिर्फ इसके को जो डाटा मेंबर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। ये आपने देख लेना है। ID, यूज़र नेम, कार्ड नंबर, पिन कोड और बैलेंस, इनको आपने इनकी जो सूटेबल टाइप है वो भी आपने दे लेनी है। जब आप ये लिख लेंगे इसके पैरामीटर डाटा मेंबर जो हैं सारे, तो आपने ऐसे करना है कि Alt+ इंसर्ट आप दबाएंगे तो इस तरह की पॉपअप विंडो शो होगी जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर और गेटर और सेटर भी, मेरे क्योंकि गेटर और सेटर मैंने क्रिएट किए हुए हैं इसलिए शो नहीं हो रहे, अदरवाइज़ वो शो होंगे। उसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, इस तरह शो हो जाएगा। जो आप डालना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसी तरह गेटर सेटर के होंगे, इनको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से जनरेट कर लेना है तो ये आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे जैसे मेरे क्रिएट हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर आपको एक लाजमी तौर पे आप क्रिएट कीजिएगा एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। सेम कमांड Alt+ इंसर्ट से आप इसके गेटर और सेटर जो है वो आप इसके सारे के सारे जो है वो क्रिएट हो जाएंगे कुछ इस तरह करके। वो कोई मुश्किल नहीं है, आपने Alt+ इंसर्ट करना तो ये सारे के सारे गेटर और सेटर जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी। ये तो बस सिंपल सी इतनी सी क्लास थी। उसके बाद आ जाते हैं हम डेटाबेस हेल्पर की क्लास के अंदर। इसके अंदर आपने एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है जो कनेक्शन रिटर्न करेगा और जो क्लास नॉट फाउंड और SQL एक्सेप्शन की जो एक्सेप्शन आएगी उसको थ्रो भी करेगा। उसके अंदर सबसे पहले आपने लिख लेना है क्लास फॉर नेम net.youCanAccess.jdbc.youCanAccess ड्राइवर। तो इसके लिए आपको ये जो YouCanAccess ड्राइवर है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप गूगल कर सकते हैं YouCanAccess ड्राइवर लिख के कहीं से भी, तो वो इसकी 3-4 फाइलें होंगी वो डाउनलोड हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप ये डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपका डेटाबेस जो है वो काम नहीं करेगा। उसके बाद हम एक जो इसका ड्राइवर मैनेजर है उससे हम कनेक्शन लेंगे और उसको हम URL पास कर देंगे। कनेक्शन के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करके कनेक्शन को हम रिटर्न कर देंगे। इस फंक्शन का सिर्फ इतना सी काम था। उसके बाद दूसरा फंक्शन आपने क्रिएट कर लेना है लोड डाटा के नाम से। ठीक है जी। और ये एरे लिस्ट को रिटर्न करेगा जो कि डेबिट कार्ड के टाइप की होगी। ठीक है जी। इसके अंदर हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे डाटा के नाम से, डेबिट कार्ड के जो एरे लिस्ट होगी उसको। उसके बाद हम अपने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सबसे पहले कनेक्शन गेट करेंगे, फिर स्टेटमेंट गेट करेंगे, उसके बाद हम अपनी SQL की क्यूरी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। SQL की क्यूरी लिख के उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और रिज़ल्ट सेट के अंदर हम उसको सेव कर लेंगे और फिर उस रिज़ल्ट सेट के ऊपर हम इसको आइटरेट करेंगे। ठीक है जी। और उसमें जो हमने डेटाबेस के अंदर ID, यूज़र नेम, कार्ड, पिन कोड और बैलेंस सेव किया हुआ है उसको हम गेट कर लेंगे और जो हमारा डेबिट कार्ड की एरे लिस्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम एरे लिस्ट के अंदर उसको सेव कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट और रिज़ल्ट सेट जो है दोनों को हम क्लोज़ कर लेंगे। ट्राई के बाद कैच ब्लॉक लिखेंगे आप और SQL की एक्सेप्शन जो है उसको आप यहाँ पे हैंडल कर लेंगे और लास्ट में आप इसको डाटा रिटर्न कर देंगे। डाटा जो असल में वो अरे लिस्ट है डेबिट कार्ड की, वो आपने रिटर्न कर देनी है। उसके बाद जो अगला फंक्शन है वो सेव डाटा का है और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वॉइड है ये।
दो पैरामीटर हैं इसके, एक इंटीजर और एक बैलेंस, क्योंकि हमने सिर्फ बैलेंस जो है वो प्लस माइनस करना है, इसलिए हमें बाकी किसी पैरामीटर की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपने सबसे पहले एक कनेक्शन गेट कर लेना है, उसके बाद आपने क्यूरी लिखनी है, उसके बाद आपने प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट लिखनी है और उसके अंदर इस क्यूरी को आपने पास कर देना है। ठीक है जी, देख लीजिएगा क्वेश्चन मार्क किस किस जगह डले हुए हैं, क्योंकि ये जब इसको हम सेट करते हैं तो हमें ये बाई नंबर, मतलब बैलेंस पहले लिखा हुआ है तो पहला जो इसका क्वेश्चन मार्क है उसके अगेंस्ट ये बैलेंस ही जाएगा। अगर यहाँ पे आप आईडी लिख देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये इसी तरह लिखना है जैसे ये मैंने लिखे हैं। उसके बाद आपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देना है और कनेक्शन को आपने क्लोज़ कर देना है और एसक्यूएल की एक्सेप्शन को आपने यहाँ पे हैंडल करके प्रिंट करवा लेना है अगर कोई होती है तो। उसके बाद आप आ जाए मेन क्लास की तरफ। मेन क्लास में आपने एक जे फ्रेम क्रिएट कर लेना है पूरे का पूरा। उसके अंदर आपने एक ये लगाना है माई एटीएम का, जो आप उसके ऊपर शो हो रहा होगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपने एक लेबल क्रिएट कर लेना है, जो कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपने एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेनी है और नीचे जो है आपने बटन जो हैं वो क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है जी, ये बटन आपके क्रिएट यहाँ पे आपने इस तरह करके उनके ऊपर लिख लेना 1 2 3 4 और ओके और कैंसिल लिख लेना है। तो ये आपकी मेन क्लास थी जावा की, जिसके अंदर आपने ये सारे के सारे बटन्स और इसके जे पैनल फ्रेम वगैरह इनपुट फील्ड्स जो हैं वो सारी की सारी आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा इस तरह एटीएम हमारा। ठीक है जी, आपको शो कराएगा इंटर योर कार्ड नंबर प्रेस ओके टू कंफर्म। तो कार्ड नंबर हम पहले इसको देंगे 20201001। इसको आप ओके करेंगे, फिर आपसे वो पिन मांगेगा, आपने पिन एंटर करनी है। आप इसको ओके करेंगे तो ये आपको जो नाम उसके पिन के अगेंस्ट सेव होगा उसको वो डिस्प्ले करेगा, वेलकम एमन। आपने जो कुछ भी इसके अंदर आगे वो करना है तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस हमारे पास 1500 है। अगर आप कोई और ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो ओके प्रेस करना है, या फिर डिस्कार्ड करना चाहते हो तो कैंसिल करेंगे। ओके प्रेस करेंगे हम इसके अंदर कुछ और गलत एंट्री करके देखते हैं, वो बता देगा आपको इनवैलिड सिलेक्शन है। आप ओके प्रेस करें, कंटिन्यू करें, कैंसिल करेंगे तो डिस्कार्ड। ओके प्रेस करेंगे, आप दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अंदर अब हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। ओके करेंगे वो आपको बता देगा इंटर अमाउंट डिपॉजिट और 500 से 25,000 के दरमियान में करना है। ये कंस्ट्रेंट है जो कि असाइनमेंट के अंदर दी हुई है। यहाँ पे अगर आप इसको 600 इंटर कर देंगे तो ये आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोबारा कहेगा कि आप दोबारा इंटर करें। ठीक है जी, तो दोबारा कहते हैं हम डिपॉजिट कैश करते हैं। 1500 हमारा बैलेंस था तो हम 1500 और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ओके प्रेस करेंगे, वो बता देगा जी 1500 आपके ऐड हो चुके हैं। मज़ीद कुछ करना चाहते हैं तो ओके करें, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दें। दोबारा हम अपनी बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस हमारा अब 3000 हो चुका है। कोई और ट्रांजैक्शन करनी है तो ओके करें, नहीं तो कैंसिल ओके करते हैं। हम कैश विड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, विड्रॉ करने के लिए भी आपने अमाउंट इसके बीच में डालनी है। 500 करेंगे हम तो हमें बता देगा कि आपकी अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो चुकी है। ठीक है जी, फिर ओके करेंगे हम, फिर अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं। ओके करेंगे तो हमारा 2500 बैलेंस रह चुका है। ठीक है जी, और
और अगर हम यहाँ से भी डिस्कार्ड करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो ये हमें डेवलपर जो है वो डेवलपर इन्फो वो शो कर देगा। तो ये थी जी असाइनमेंट। मुश्किल है ज़रा, थोड़ा सा आपको ख़ुद भी तवज्जो करनी पड़ेगी। जिसको असाइनमेंट चाहिए होगी वो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर जाकर मुझे मेल कर सकता है। तो जिसको भी चाहिए वो मेल करके ले सकता है विद सम टर्म्स। आज तक के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।